अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 13 में हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर को और इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर कौन सी डिवाइस है और हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है जिसको हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कैपेसिटर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज़ टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अच्छा, अब इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनिशियली अब ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में होता क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो इसमें दो प्लेट्स होती हैं हमारे पास और इसमें दो प्लेट्स जो हैं दोनों पैरेलल प्लेट्स होती हैं। और अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब हमने को बैटरी या वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, जब तक वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया, आपने कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं लगाई हुई, तो इनिशियली यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है दोनों प्लेट्स पर चार्ज भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि जिनको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे, और इनके साथ आपने कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं लगाया हुआ, तो इट मीन्स दैट इनिशियली दोनों प्लेट्स पर चार्ज Q की वैल्यू कितनी है? वो है जीरो, कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दोनों प्लेट्स को इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास एक बैटरी है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी ने प्रोवाइड किए V वोल्टेजेस। ठीक है, पोटेंशियल। अच्छा, अब जो बैटरी की प्लेट, दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली प्लेट है आपके पास। अब एक प्लेट आपको नजर आ रहा है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पर कौन सा चार्ज होगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इट मीन्स ये वाली टोटली पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी और जो दूसरी प्लेट है हमारे पास उस पर क्या होगा? उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स आ गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, दोनों में से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। ऑपोजिट चार्जेस की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी यहाँ पर, और बैटरी सोर्स भी लगाया है जिसकी मदद से क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप जानते हैं वो क्या होती है? वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो सेपरेशन है इसको मैं नाम दे लेता हूं डी का। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, उसको मैं डी बोल लेता हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप जानते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं E से डिनोट कर देता हूं, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको मैंने D से डिनोट कर दिया, और वोल्टेज V है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि इनिशियली हम कह सकते हैं, यहां पर हमने एक चीज को स्टडी किया है कि जब वोल्टेज आपके पास जीरो था, कोई वोल्टेज नहीं था, तो तब चार्ज भी आपके पास कुछ स्टोर नहीं हुआ, दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज की वैल्यू नहीं थी, चार्ज जीरो था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अगर हम कहें कि मैंने वोल्टेज जो इनिशियल वोल्टेज V1 था वो जीरो था, अब दोबारा से जो मैंने वोल्टेज अप्लाई किया वो V है, तो चार्ज भी जो होगा वो उस पर समवट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है चार्ज कि कितना ज्यादा आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को ज्यादा रखेंगे उतना ही आप पर दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज की वैल्यू है वो ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज इज इक्वल टू CV। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो यहां पर एक C कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
अब बच्चे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चार्ज स्टोर करता है, तो क्या जब हम बैटरी को, पहले तो देखें आपने नई बैटरी सोर्स नहीं लगाया हुआ तो कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज जीरो होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, जब आपने पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड किया है तो चार्ज स्टोर होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड किया उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। अब थर्ड कंडीशन ये है कि क्या अगर हम बैटरी को जब रिमूव कर देंगे तो चार्ज होगा, जीरो होगा या फौरन जीरो, रैपिडली जीरो पे फॉल करेगा, क्या केस होता है। इसकी सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए कि आप फैन चलता आपने देखा होगा, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑन करते हैं तो उसमें ग्रेजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज करते करते वो एक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, ठीक है, फिर वो एक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर वो कांस्टेंट जो है स्पीड से वो मूव करते हैं उसके विंग्स, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में क्या होता है, वो पहले रेस्ट में होता है, फिर आस्ता आस्ता से मूव करता वो ग्रेजुअली वो मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियली उस पर चार्ज कितना था, जीरो। तो जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती गई वैसे वैसे जो है आपके पास उस पर चार्ज बढ़ता गया और वो जो है चार्ज बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, और वो जो है वो अपनी एक्विलिब्रियम पोजीशन में चला गया। दूसरा केस देखें कि जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो देन क्या होता है कि वो फौरन रेस्ट पे भी नहीं आता, कि ऐसे नहीं होता कि आप यहां से स्विच ऑफ करें और फौरन जो है वो फैन वहीं के वहीं रुक जाए, ऐसे नहीं होता कि वो जो है कुछ देर लेता है, कुछ टाइम लेता है कि आस्ता 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 वो जो है वो स्टॉप करता है, फौरन रैपिडली स्टॉप नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड किया होता है तो देन क्या होता है कि वहां पर वो जो चार्ज उसके अंदर कैपेसिटर होता है, फैन के अंदर कैपेसिटर होता है, तो फैन के अंदर जो कैपेसिटर है उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो चार्ज स्टोर होता है, जब तक आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ, चार्ज की वैल्यू उस कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको स्विच ऑफ करेंगे तो जो चार्ज जितना स्टोर हुआ है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो चार्ज अब यूटिलाइज होगा। जैसे ही आप उसको स्विच ऑफ करेंगे ना तो जो चार्ज कैपेसिटर के पास है ना वो चार्ज यूटिलाइज होगा, मीन टू से उधर से आपने कनेक्शन ऑफ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज है वो अब यूटिलाइज होगा। जब तक कैपेसिटर का चार्ज जीरो नहीं होगा वो स्टॉप नहीं करेगा, और यही वो केस है कि जिसकी वजह से वो स्टॉप नहीं करता बल्कि वो आस्ता आस्ता मूव करता रहता है और अनटिल इट विल स्टॉप, ठीक है। तो ये एक केस था, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर हमने देख लिया कि Q इज डायरेक्टली V और Q इज इक्वल टू CV, और यहां पर जो C है बच्चे, C क्या है? कैपेसिटेंस है। C क्या है? यहां पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये उसकी कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस वर्ड है कैपेसिटी से, एबिलिटी कि उस पर कितनी उसकी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, कि एक चार्ज उतना ही जो है वो एक कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी एबिलिटी है। मीन टू से अगर आपके पास एक गिलास है, गिलास ऑफ वाटर है, उसमें आप अगर वाटर डालते हैं डालते डालते एक टाइम आएगा कि वो भर जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसमें वाटर डालेंगे तो वो स्टोर नहीं उसको करेगा, अब वो क्या होगा, वाटर एक्स्ट्रा जो वाटर है वो क्या होगा, वो अब जाया होने वाला है, ठीक है। तो सेम केस है इधर भाई कि जितना उस चार्ज की कैपेसिटी होगी, उसकी एबिलिटी होगी, उतना वो चार्ज स्टोर करेगा, एंड एक्सेस वो जो चार्ज है उसको अब वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जितनी उस चार्ज की एबिलिटी है टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस एबिलिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने यहां से C की वैल्यू निकालनी हो, कैपेसिटेंस निकालनी हो, कितनी उसकी कैपेसिटी होगी, किसी भी कैपेसिटर की अगर आपने कैपेसिटी फाइंड करनी हो कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो वो डिपेंड करता है यहां पर अगर हम फैक्टर निकाल लें C, और वो किसके इक्वल आएगा? Q ओवर V, यानी कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ये जो रेशो है ये हमें बता देगी कि कितना उसकी एबिलिटी है टू स्टोर सम इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। अब नेक्स्ट इसके कुछ यूनिट हैं, कैपेसिटेंस के कुछ यूनिट हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, वैसे तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो होता है फैरेड, ये इसका SI यूनिट है फैरेड। और अगर हम इधर ये मैं रिलेशन दोबारा से लिखता हूँ, C इज इक्वल टू Q ओवर V, तो कैपेसिटेंस का यूनिट बच्चे मैंने बोला है फैरेड, इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और चार्ज का यूनिट है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। यहां पर आप फेरेड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज पास करे, इफ वन कूलम चार्ज जो है वो किसी एक प्लेट को अगर आप प्रोवाइड करें, इफ वन कूलम चार्ज इज प्रोवाइड टू वन ऑफ द प्लेट, वन ऑफ टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट प्रोड्यूस एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 1 वोल्ट हो, यानी कि दो प्लेट्स के को आपने किसी दोनों में से किसी एक प्लेट को आपने एक कूलम चार्ज प्रोवाइड किया और उन दोनों के दरमियान प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो 1 वोल्ट होना चाहिए। देन जो उसकी कैपेसिटी होगी, जो उसकी कैपेसिटेंस होगी विल बी 1 फैरेड। अब जो फैरेड है ये बिगर यूनिट है, कैपेसिटेंस का फैरेड जो है वो एक बिगर यूनिट है। इसके लिए हम स्मॉल यूनिट्स भी यूज करते हैं और वो होते हैं माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड यू नो वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के, और 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, ये कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं। हम ज्यादातर कैपेसिटेंस के ये यूनिट्स यूज करते हैं क्योंकि जो फैरेड है वो बहुत बड़ा यूनिट है, वेरी बिग यूनिट। नेक्स्ट बच्चे ये हो गया हमारे पास ओवरव्यू था कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इस पर चार्ज कैसे स्टोर होता है, और जो है उसका रिलेशन क्या है Q डायरेक्टली V। इसका मतलब है यहाँ से हमने ये सीखा कि सिर्फ चार्ज तब स्टोर होगा जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। इनिशियली अगर आपने बैटरी सोर्स नहीं लगाया उसके साथ कुछ भी, तो चार्ज कोई स्टोर नहीं होगा, दोनों के दोनों प्लेट्स जो है वो खाली होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, और कैपेसिटेंस के हमने 2 यूनिट्स जो है, कैपेसिटेंस का एक यूनिट पड़ा फैरेड, और फैरेड जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम उसको स्मॉल यूनिट्स में भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये था जी आपके पास जो कैपेसिटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसकी आपने क्या फाइंड करना है, उसकी आपने बच्चे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। लें जी, ओके, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसा कि ये हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि उसके पास 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी। ठीक है, और उसकी आपने कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन ड्राइव करना है कि उसकी हम कैपेसिटेंस कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान आर्टिकल है। इसमें हम सबसे पहले बच्चे मैं एक कैपेसिटर बना लेता हूँ ज़रा। बड़ा ही आसान आर्टिकल है कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेट्स हैं, एक उसकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी। और ये चार्ज कब आना है प्लेट्स के ऊपर, चार्ज कब आना है जब हमने यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई लगानी है। ठीक है, तो ये मैंने वोल्टेज सप्लाई लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसी वोल्टेज की वजह से, पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इस बैटरी पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो सेपरेशन है इसको हम क्या बोलते हैं D, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है E। अब वी विश टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस, हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ टर्म्स नज़र आ रही है। एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नज़र आ रही है, एक हमें इनके दरमियान सेपरेशन नज़र आ रहा है, और एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे प्रोवाइड किया तो उसके बैटरीज के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये सेटअप हुआ है, ये किसकी वजह से सेटअप हुआ है, ये उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेटअप हुआ है। कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ना प्रोवाइड करते तो दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होना था। अगर कोई चार्ज स्टोर ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या नहीं थी, 0 नहीं थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट केस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया और उसकी वजह से क्या होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है ड्यू टू, अब आपने 2 रिलेशंस पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर मैं बात करूं तो इसका आपने 2 रिलेशन बच्चे पढ़े हुए हैं, E = फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक तो ये आपने बच्चे पढ़ा हुआ है, दूसरा आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है E = V/D। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये जो पहला रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। यहां पर ना तो कोई फोर्स की बात हो रही है और ना किसी चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ठीक है, ये वाला रिलेशन यूज होगा क्योंकि हमने यहां पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है और दूसरा हमारे पास जो है इनके दरमियान सेपरेशन डी भी है, तो ये वाला वैलिड होगा। तो ई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास बच्चे, वी ओवर डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर जब चार्ज स्टोर होगा तो हम एक टर्म यूज करते हैं, चार्ज कितना स्टोर होगा हमें पता होना चाहिए उसकी वैल्यू का, कि चार्ज मैं कह रहा हूं ना कि जब आपने बैटरी सप्लाई आपने लगाई है उन प्लेट्स के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तो देन उसके अक्रॉस चार्ज स्टोर होगा। कितना चार्ज स्टोर होगा वो हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड इफ अगर यहां से हमने चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा, चलें यहाँ इधर तक ही रहने दें, तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखें आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक ये रिलेशन यूज किया V ओवर D, ठीक है, एक आपने गॉसेस लॉ की, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ में आपने एक चीज पढ़ी थी बच्चे कि गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन थी वो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की थी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यानी कि आपके पास दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी एक नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम वो गॉसेस लॉ यहां पर यूज करते हैं, तो गॉसेस लॉ बच्चे क्या होता है, उधर हमने जो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन फाइंड किया था वो था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चे आपके पास दो रिलेशंस आ गए, एक ये रिलेशन है इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं, एक ये आपके पास रिलेशन है इसको 2 का नाम दे देता हूं, दोनों रिलेशंस आपके पास ई के। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशंस को बच्चे अगर हम कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इनको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आपके पास बच्चे क्या रिलेशन आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, V ओवर D इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू ये लिखी हुई है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, यहां पर देखें जो आपके पास सिग्मा की वैल्यू लिखी हुई है V ओवर D, इसको मैं ऐसे लिखूंगा बच्चे V ओवर D, और ये जो सिग्मा की वैल्यू है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आप यहां पर पुट कर दें जरा, चार्ज और पर यूनिट एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट ये वैसे। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर हमने तो फाइंड करना है बच्चे, हमने फाइंड करनी है उसकी कैपेसिटेंस, हमने उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो अगर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें तो इस रिलेशन में कहीं चाहिए C, इस रिलेशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, ये रिलेशन उधर ले जाएं आप, ये टर्म तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D और V इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो Q ओवर V। अब आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV, यहां से अगर आप C की वैल्यू निकाले तो किसके इक्वल आ जाता है, Q ओवर V, तो यानी कि Q ओवर V किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, C के इक्वल आ जाता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं यहां पर, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, Q ओवर V किसके इक्वल आ जाएगा, ये C के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर ली, और ये कैपेसिटेंस किस में आई, ये कैपेसिटेंस आई वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम है या नहीं है, क्योंकि हमने कोई मीडियम नहीं रखा, यहां पर फ्री स्पेस है, हम यहां पर मीडियम भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी किया नहीं है। तो इसलिए ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या हम करते हैं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान यहां पर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मुराद है आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं, कोई ग्लास रख सकते हैं, कोई प्लास्टिक रख सकते हैं, कोई वुड रख सकते हैं, कोई आयरन स्ट्रिप रख सकते हैं। ठीक है, वो कंडक्टर भी हो सकते हैं, इंसुलेटर भी, मोस्टली वो इंसुलेटर ही होती है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएं, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is present between two opposite charged plates, अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो देन कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। बच्चे क्यों इंक्रीज करेगी, अब आप पूछेंगे कि अब डाइलेक्ट्रिक जो हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था कूलम फोर्स में, वहां भी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया था जब हमने कूलम फोर्स वाला आर्टिकल पढ़ा। दूसरा बच्चे हमने जब आज हम दोबारा से कैपेसिटर वाला आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें भी बच्चे
डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज होगा, ठीक है। अच्छा, जो उसमें डाइलेक्ट्रिक जब मीडियम हमने यूज किया था तब कूलम फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हुई थी। कैपेसिटेंस वाले आर्टिकल में क्या होता है कि जब आप दो, आपके पास ये प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, आपके पास दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान अगर आपको मीडियम रखोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का क्या काम है? चार्ज स्टोर करना। इनके दरमियान अगर आपको मीडियम प्लेस करते हैं तो मीडियम के प्लेस करने से क्या होगा कि समवट चार्ज विल बी यूज्ड बाय दिस मीडियम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो आप मीडियम रखेंगे वो भी समवट चार्ज की वैल्यू को यूज करेगा, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा बाय द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने कैपेसिटेंस इन मीडियम निकालनी हो बच्चे तो मैं लिखूंगा कैपेसिटेंस इन मीडियम और वो किसके इक्वल आएगी? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। यानी कि मैंने डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन आर, तो मैंने इसको एप्सिलॉन आर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बस एक छोटा सा काम रह गया है। कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ये एप्सिलॉन आर को बच्चे अगर मैं साइड पे लिख लूं, ठीक है, तो ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है ये कैपेसिटेंस इन वैक्यूम का फार्मूला ना बन गया। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ये कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, और यहां से अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी हो तो वो आ जाएगा कैपेसिटेंस इन मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। यानी कि इधर से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर को डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस मीडियम का कांस्टेंट है जिसको हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसको हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ capacitance of parallel plate capacitor having a medium between two plates or to the capacitance of parallel plate capacitor having a vacuum between two plates, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर की डिफाइन होगी, ठीक है। ये था आज का हमारा आर्टिकल, हमने कैपेसिटर को पढ़ा और हमने कैपेसिटेंस फाइंड की ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मेंशन करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।